ओके सो हेया वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम एक डिफरेंट टाइप की वीडियो लाए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे माय ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट व्हाट आई फेल्ट अबाउट द डिफरेंट मॉक्स दैट आई यूज्ड टू गिव। मेरे पास एक्चुअली अभी 5 डिफरेंट टाइप के मॉक्स हैं। एक्चुअली स्मार्ट कीड़ा का भी सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया बट मैंने काफ़ी मॉक्स दिए हैं स्मार्ट कीड़ा के IBPS के। उससे अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास ऑलिव बोर्ड है, गाइडली है, प्रैक्टिस मॉक एंड टेक्स्ट बुक है। तो ये एक वाइड रेंज ऑफ मॉक्स हैं एंड मोस्टली मुझे लगता है कि 80 to 90% जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और जो मॉक देते हैं वो इसमें कवर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा कोई भी मॉक ज़्यादा लोग नहीं देते। अलावा है मॉक्स, अड्डा है और बायजूस है, ये सब भी हैं। बट 80 to 90% इन्हीं में आपको जनता मिल जाएगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन सा परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं हर एक मॉक को सेक्शन वाइज डिवाइड करना चाहूँगा। लाइक इंग्लिश फॉर प्री, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग। अब इन तीनों में कौन सा सुटेबल है, विच इज समहाउ इक्वल और बिट डिफिकल्ट बोलूँगा कि ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, फिर मार्क्स फ्लक्चुएट होते हैं और हमें एकदम रियल एग्ज़ाम जो एक्सपीरियंस होता है वो नहीं मिल पाता है। मैं सेक्शन वाइज डिवाइड करके तीनों को बता पांचों तीनों सेक्शन में बताऊंगा इन पांचों मॉक्स के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कमिंग टू इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आता है हमारा गाइडली। जो गाइडली होता है उसका मॉक इज, मैं कहूँगा कॉम्प्रिहेंशन की बात पहले करते हैं। बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक की जरूरत नहीं है। बोल्ड में बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें तो बायजूस का जो इंग्लिश सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन आता है दैट इज ऑन अ बिट हाई नॉच देन दैट ऑफ एग्जाम लेवल। एग्जाम लेवल अगर 100% पे है सपोज, तो गाइडली का जो इंग्लिश सेक्शन का कॉम्प्रिहेंशन होता है वो 120 मतलब 20% हाई रहता है। लेवल से कि ये हाई रहता है। देन कमिंग टू टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का जो कॉम का लेवल होता है कंपैरिजन टू एक्चुअल एग्जामिनेशन इज समहाउ इक्वल। तो मैं इसमें लिख दूंगा इक्वल्स है, चलो समहाउ इक्वल। और कभी कभी डाउनग्रेड भी रहता है, लेवल से डाउनग्रेड है या कॉम का लेवल कॉम्प्रिहेंशन का लेवल इक्वल है समहाउ। कमिंग टू प्रैक्टिस मॉक में कॉम्प्रिहेंशन का इंग्लिश सेक्शन में स्पेसिफिकली बात करें, जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, विच इज समहाउ इक्वल टू गाइडली इन माय ओपिनियन। देन हम ऑलिव बोर्ड की बात करते हैं। ऑलिव बोर्ड में कॉम्प्रिहेंशन का जो लेवल होता है वो हाई होता है बट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता इन कंपैरिजन टू प्रैक्टिस मॉक और गाइडली। तो थोड़ा सा हाई रहता है बस। और स्मार्ट कीड़ा की बात करें तो स्मार्ट कीड़ा की बात करते हैं तो जो कॉम्प्रिहेंशन का लेवल होता है वे टू हाई होता है इन कंपैरिजन टू एक्चुअल एग्जामिनेशन। तो अगर आप स्मार्ट कीड़ा का मॉक देते हैं तो अगर आपके लाइक 15 to 18 मार्क्स भी आते हैं तो वो आपके एक्चुअल पेपर में आराम से 22 से 25 मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि उसका लेवल बहुत हाई रहता है। अपार्ट फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन को मैंने इसलिए अलग कर दिया, कॉम्प्रिहेंशन एक टाइम टेकिंग पार्ट होता है इंग्लिश एग्जामिनेशन का, जो हमारा 7 से 8 मिनट अकेले खा जाता है। अपार्ट देन मिसलीनियस जो होता है उसके अलावा, तो मिसलीनियस जो होता है वो हमारा 11 से 12 मिनट में हो जाता है। तो मिसलीनियस की बात करते हैं। बाकी जितने भी क्लोज टेस्ट होते हैं, एरर फाइंडिंग वाले होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मिसलीनियस को मिस ही लिख देता हूँ मैं, मिस कर देता हूँ। चलो, मिसलीनियस जो होता है गाइडली का स्पेसिफिकली बात करें, थोड़ा सा हाई लेवल का होता है इंग्लिश सेक्शन का मिसलीनियस। ओके, देन टेक्स्ट बुक की बात करें, अगर टेक्स्ट बुक का जो मिसलीनियस होता है उसका लेवल समहाउ इक्वल, अगेन इक्वल रहता है, या फिर समहाउ कभी कभी डाउनग्रेड नहीं बोलूंगा मैं, इक्वल ही बोलूंगा, डाउनग्रेड तो नहीं होता है, इक्वल ही रहता है। देन कमिंग टू प्रैक्टिस मॉक का जो मिसलीनियस का लेवल रहता है वो हाई रहता है, थोड़ा सा हाई रहता है। सो आई विल से कि थोड़ा ज़्यादा हाई रहता है इन कंपेरिजन टू गाइडली, क्योंकि मैंने दिए हैं मॉक्स तो मुझे पता है थोड़ा सा हाई रहता है, गाइडली से भी थोड़ा सा ऊपर रहता है। कमिंग टू ऑलिव बोर्ड, ऑलिव बोर्ड का जो मिस होता है वो कभी कभी तो वो लोग इक्वल दे देते हैं जस्ट लाइक टेक्स्ट बुक, और कभी कभी वो लोग हाइड कर देते हैं। तो मैं कहूँगा कि कभी कभी इक्वल रहता है, कभी कभी हाई रहता है। स्मार्ट कीड़ा जैसा कि इसका हालत अपने कॉम्प्रिहेंशन में थी, वैसी इसकी मिसलिनियस में भी रहती है, लाइक समहाउ इक्वल टू प्रैक्टिस मॉक आई वुड से, ऐसा रहता है लेवल। तो ये रहता है इंग्लिश सेक्शन का। सो आई विल स्टेट कि मैं इसमें फाइनल वर्डिक्ट क्या दूंगा कि आपको कौन सा मॉक लेना चाहिए इन सब में से। तो आई विल सजेस्ट कि इन माय ओपिनियन अगर मैं रेट करूँ सबको, दैट्स माय ऑनेस्ट रिव्यू जो मैंने अभी तक देखा है उसमें से, तो आई विल स्टेट कि
ओके, ऐसा कुछ लेवल, ऐसा कुछ रेटिंग दूंगा मैं इन सबको, इन सारे मॉक्स को इंग्लिश सेक्शन में, कि गाइडली इज रेटेड एट 3। एंड टेक्स्ट बुक के लिए आप जा सकते हैं अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, तो ज़्यादातर सब लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको 2 रखने चाहिए सब्सक्रिप्शन, क्योंकि एक आपको थोड़ा इक्वल लेवल के एग्जाम का फील कराएगा, मोटिवेट करेगा थोड़ा अगर आपके मार्क्स आएंगे तो, और एक थोड़ा टॉप नॉच लेवल का होगा कि अगर थोड़ा जो एग्ज़ाम है, जैसा कि हमने IBPS पीओ में देख ही रहे हैं, लेवल जहाँ बढ़ जा रहा है एग्ज़ाम का, तो आपको थोड़ा रेडी रखेगा कि आपका थोड़ा एग्ज़ाम टफ भी आया तो आप उसे कोप कर लेंगे। तो आई वुड स्टेट कि ऑलिव बोर्ड या प्रैक्टिस मॉक एक, या फिर एक टेक्स्ट बुक आप ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का लेवल ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है आजकल, हमने पेपर देखा है, दैट इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, क्योंकि उसका वेरिएशन आ रहा है, पेपर दिन पर दिन टफ होता जा रहा है उनका। सो टेक्स्ट बुक का गुड है इंग्लिश में, एंड प्रैक्टिस मोड और ऑलिव बोर्ड आपका थोड़ा हाई, थोड़ा मतलब 5-10%, और गाइडली का 15-20% हाई होता है, स्मार्ट कीड़ा का तो 30-40% हाई होता है। तो कमिंग टू अनदर सेक्शन दैट इज इन टर्म्स ऑफ पॉइंट सेक्शन। पॉइंट सेक्शन की जहाँ हम बात करते हैं, तो पॉइंट सेक्शन में बात करें तो जो गाइडली है पॉइंट सेक्शन में इज डिफिकल्ट। ओके, पॉइंट सेक्शन में हम DI और अपना अर्थमेटिक और जो अपने वन लाइनर्स हैं उसकी बात करते हैं। वन लाइनर्स में तो मैं नहीं घुसूंगा, क्योंकि वन लाइनर्स जो होते हैं वो हर मॉक में समहाउ इक्वली रहते हैं, थोड़ा टेक्स्ट बुक में लो रहते हैं। मैं मेन DI और अर्थमेटिक की बात करूंगा। तो जो DI होता है इन केस ऑफ अपना गाइडली, गाइडली में जो DI आती है वो थोड़ी सी हाई लेवल की रहती है, दैट अभी हमने IBPS पीओ में जैसा कि देखा ही है कि जो हमारा पेपर था उसमें दो दो पाई चार्ट आ गए थे, 2 बार ग्राफ आ गए थे, एक पाई चार्ट 1 बार ग्राफ आ गया था, उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ा था। तो उसकी वजह से ये गाइडली आपको रेडी कर देगा अगर पेपर थोड़ा हाई लेवल पे आता है तो। एंड समहाउ इक्वल भी रहता है, तो मैं इक्वल भी कह सकता हूँ। टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक अब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स में मैंने देखा है टेक्स्ट बुक में, मेरे टेक्स्ट बुक में लाइक 20 से 25 मार्क्स भी आ जाते थे मैथ्स में, बट एक्चुअल एग्जाम में जैसा कि हम सब जानते हैं कैसी हालत खराब हुई थी, 15-15 लोग नंबर नहीं ला पा रहे थे। तो DI के लिए मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा टेक्स्ट बुक इन क्वांट सेक्शन, क्योंकि क्वांट सेक्शन में DI का लेवल बहुत ही कम है। प्रैक्टिस मॉक की बात करें, प्रैक्टिस मॉक की बात करें तो प्रैक्टिस मॉक का मैं कहूँगा समहाउ इक्वल है, समहाउ इक्वल है, एंड कभी कभी थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं कुछ कुछ टेस्ट में, कुछ कुछ टेस्ट सीरीज जो मॉक होते हैं उनमें थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। ऑलिव बोर्ड की बात करें, मुझे ऑलिव बोर्ड का मैथ कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एकदम मुझे लगता है थोड़ा मतलब एग्जाम लेवल से बस 5% ऊपर है, जो आपको एकदम एक्चुअल एग्जाम वाली फीलिंग देता है। तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगा। ठीक है, देन कमिंग टू स्मार्ट कीड़ा। स्मार्ट कीड़ा का भी DI सेक्शन अच्छा खासा रहता है, थोड़ा हाई लेवल का रहता है, सिमिलर टू गाइडली, गाइडली से भी थोड़ा हाई रहता है, मतलब अच्छा लेवल रहता है स्मार्ट कीड़ा का। मैं कहूँगा ऑलिव बोर्ड स्मार्ट कीड़ा दोनों अच्छे हैं मैथ सेक्शन के लिए। और अगर आपको गाइडली भी लेना है तो गाइडली भी अच्छा है, प्रैक्टिस मॉक भी ठीक है, बट मैं टेक्स्ट बुक के लिए कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि DI के लिए आप पॉइंट्स में कभी टेक्स्ट बुक लें। देन कमिंग टू अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का जो सेक्शन है उस सेक्शन में गाइडली में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मेरा पर्सपेक्टिव है कि कुछ क्वेश्चन का ये सीन है कि जो रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारा बोथ स्ट्रीम रहता है, मिक्सचर लिगेशन होते हैं, ये कोई पिकी पिकी क्वेश्चंस है मेरे अर्थमेटिक के, जो जहाँ मुझे दिखते हैं तो फिर मैं उनको कर ही देता हूँ। इन केस ऑफ गाइडली वो क्वेश्चंस पे अगर मैं जाता हूँ तो मेरा टाइम खराब करते हैं, और वो सॉल्व होने में भी 1.5 से 2 मिनट ले लेते हैं मुझे। एक्चुअली मेरा क्वांट सेक्शन थोड़ा खराब ही है इन कंपैरिजन, एवरेज बिलो एवरेज है, मैं तो कहूँगा मेरा क्वांट सेक्शन बिलो एवरेज है। सो आई वुड स्टेट कि अर्थमेटिक के लिए ये थोड़ा हाई लेवल पे है, 2। ओके, सो कमिंग टू टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक की अगर बात करूँ तो अर्थमेटिक का लेवल ठीक है, समहाउ इक्वल है, आई वुड स्टेट कि समहाउ इक्वल है, और थोड़ा डाउनग्रेड भी है। सो आप नहीं प्रेफर करें तो ठीक है टेक्स्ट बुक पॉइंट सेक्शन के लिए, मैं तो कहूँगा। बात करें अपना प्रैक्टिस मॉक की, प्रैक्टिस मॉक का मुझे लगता है अर्थमेटिक का सेक्शन अच्छा खासा आता है, लाइक दे आर गुड, दे मेक क्वेश्चंस वेरी गुड। उसमें आपको प्योर लॉजिक चाहिए होता है, आप कुछ भी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते, प्रैक्टिस मॉक की अच्छी बात है, तो इससे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ती है आदमी की।
कमिंग टू ऑलिव बोर्ड के तो मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन छूता ही नहीं हूँ, क्योंकि उनका डीआई सॉल्व करने में मेरे को टाइम लग जाता है। मैं डीआई और मेनली अपना सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। अर्थमेटिक का मुझे रेशियो का मिलता है क्वेश्चन, वो मैं जल्दी से कर देता हूँ। कभी कभी इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन मिलते हैं, वो मैं कर देता हूँ। तो मैं कहूँगा कि इसका लेवल somehow equal to गाइडली। ओके, सो कमिंग टू स्मार्ट कीड़ा में डीआई के लेवल थोड़ा ज़्यादा हाई रहता है। इसीलिए मैं कभी कभी क्या करता हूँ, एक डीआई काफ़ी लेवल टफ हो गया जिसमें मुझे पता है कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लगेगा, मेरे 5 से 7 मिनट भी जा सकते हैं, तो मैं अर्थमेटिक की तरफ स्विच कर जाता हूँ। अर्थमेटिक समहाउ थोड़े ठीक लेवल की होती है, मतलब थोड़ी सी हाई होती है, बट मतलब सॉल्व हो जाती है आराम से 1 मिनट में, 1 डेढ़ मिनट में। सो आई वुड स्टेट कि थोड़ा सा हाई रहता है एक्चुअल एग्जामिनेशन से लेवल। सो इन क्वांट सेक्शन अगर मुझे रिकमेंड करना हो कि कौन सा मॉक आपको लेना चाहिए, तो इन पॉइंट सेक्शन मैं रिकमेंड करूँगा दिस विल बी माई रिकमेंडेशंस। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ कि आप लोग देख पाएँ। दिस इज माई रिकमेंडेशन कि सॉरी, मैंने स्क्रॉल कर दिया क्या? ओके, सो गाइडली के लिए मैं कहूँगा कि 3.5 स्टार है। आप जा सकते हैं गाइडली के लिए अगर आपको क्वांट सेक्शन अपना अच्छा करना है, या फिर क्वांट सेक्शन की रियल प्रैक्टिस करनी है। मैं टेक्स्ट बुक सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, जैसा कि मैंने इंग्लिश में सजेस्ट किया था। क्वांट्स में मैं नहीं करूँगा टेक्स्ट बुक सजेस्ट, और प्रैक्टिस मॉक भी सजेस्टेड है, गाइडली से थोड़ा ज़्यादा सजेस्टेड है क्योंकि उसका अच्छा खासा लेवल है। एंड प्रैक्टिस ऑलिव बोर्ड की बात करें तो इट इज़ समहाउ इक्वल टू गाइडली। एंड स्मार्ट कीड़ा की बात करें तो वो भी प्रैक्टिस मॉक की तरह है। तो अगर आपको मॉक लेना ही है तो आप ऑलिव बोर्ड गाइडली में एक ले लीजिए, और प्रैक्टिस मॉक और स्मार्ट कीड़ा में कोई एक ले लीजिए सेक्शनल क्वांट्स के लिए। ओके, देन कमिंग टू रीजनिंग। रीजनिंग की बात करें अगर हम, ओके, सो टॉकिंग अबाउट रीजनिंग आई वुड से कि रीजनिंग में एक आता है अपनी पजल। पजल होती है वो 3 से 4 पजल, 4 पजल आपको हर मॉक में मिलेगी ही मिलेगी। कुछ कुछ मॉक्स होते हैं रेयर केस, जैसे हमने आईपीएस में भी देखा कि कभी कुछ कुछ शिफ्ट्स में शायद 5 पजल भी आ गई थी। तो ऐसा तो मैंने नहीं देखा है अभी तक। मैंने शायद किसी एक मॉक में देखा था, आई गेस शायद वो प्रैक्टिस मॉक था, इसमें उन्होंने 5 पजल डाल दी थी, बट वो एक छोटी पजल थी। 3 नंबर की कोई पजल डाल दी थी उन्होंने। तो इट्स गुड कि चलो वो अपडेटेड है कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है एक्चुअल एग्जामिनेशन में। पजल में गाइडली की बात करूंगा तो गाइडली का लेवल अच्छा रहता है, बट समहाउ इक्वल मैं कहूँगा, समहाउ इक्वल और थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो आई वो स्टेट कि ये समहाउ इक्वल है और थोड़ा सा ऊपर रहता है। बात करें टेक्स्ट बुक की, टेक्स्ट बुक की पजल आसान रहती है, और मैं ये बात सच है कि आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में भी पजल काफ़ी लेंथी लेंथी नहीं आती। तो मैं इसको भी समहाउ इक्वल कहूँगा, मैं इसको डाउनग्रेड नहीं कहूँगा। इट्स समहाउ इक्वल, बट हाँ थोड़ा सा कभी कभी नीचे हो जाता है, क्योंकि वो अगर 2-3 पजल आपको एकदम आसान छोटी छोटी मिल गई तो फिर आप खींच देते हैं नंबर, इसलिए टेक्स्ट बुक में लोगों के ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। हाँ बट 90 वाले तो मैं नहीं कमेंट करूंगा उन पे, वो पॉज करके देते हैं, 90-95 तो नहीं आते। बट हाँ, अच्छा लेवल नहीं रहता पजल का टेक्स्ट बुक में, समहाउ इक्वल और थोड़ा सा कभी कभी नीचे। बात करें प्रैक्टिस मॉक की पजल्स का लेवल अच्छा खासा होता है। प्रैक्टिस मॉक के लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, हाई लेवल की रहती हैं, उसमें थोड़ी लेंदी कर देते हैं वो लोग। हाई लेवल क्या पजल होती है, अगर आप सारे कंडीशन ठीक से रखेंगे तो 2 या 3 कंडीशन के अंदर वो सॉल्व हो जाती है पजल, ऐसी बात नहीं है। बात करें ऑलिव बोर्ड की, मुझे मेरी पर्सनल फेवरेट ऑलिव बोर्ड है रीजनिंग सेक्शन के लिए, क्योंकि रीजनिंग के लिए ऑलिव बोर्ड बेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो दो दो लेवल हाई है। मैं प्रैक्टिस मॉक कहूँगा कि समहाउ इक्वल टू गाइडली कह दूंगा, एक एक हाई रखेंगे सिर्फ। पजल के लिए ऑलिव बोर्ड बहुत अच्छा है। और बात करें स्मार्ट कीड़ा की, तो स्मार्ट कीड़ा की तो मैं कभी एनालिसिस कर ही नहीं पाया कि पजल कैसी आती। कभी तो वो लोग बहुत टफ दे देते हैं, कभी तो वो लोग बहुत आसान दे देते हैं, कभी कभी मेरे 10-11 नंबर ही बन पाते हैं, और कभी कभी मेरे 22-23 ही बन जाते हैं, और वही नंबर इंग्लिश का कवर कर देता है। मैथ्स में तो मेरे 12-15 ही रह पाते हैं स्मार्ट कीड़ा में। स्मार्ट कीड़ा की मैथ्स इतनी टफ आती है कि उसमें मेरे अटेम्प्ट्स ही कम रह जाते हैं। देन आई वो स्टेट की पजल ठीक लेवल की जाती है, समहाउ इक्वल टू हॉलीवुड आई वुड से। तो मैं अगर मेरा सजेशन रहेगा कि आपको अगर ये लेना है रीजनिंग के लिए, कोई मॉक अगर मैं सजेस्ट करूँगा सिर्फ रीजनिंग के लिए, तो ये मेरी रेटिंग्स रहेंगी कि गाइडली को मैं 3.5 स्टार दूंगा। देन कमिंग टू टेक्स्ट बुक आई वो स्टेट की उसको 3 स्टार है, क्योंकि समहाउ इक्वल है, बट हाँ डाउनग्रेड भी हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए मैं सिर्फ 3 स्टार दे रहा हूँ। देन प्रैक्टिस मॉक इज 4 स्टार। देन ऑलिव बोर्ड इज 3.5, क्योंकि प्रैक्टिस मॉक का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा ही है, ज़्यादा हाई नहीं, क्योंकि ज़्यादा हाई की आप प्रैक्टिस कभी कभी करते हो तो एग्जाम फीलिंग आपकी, वो भी मैं बताऊंगा क्यों होता है, क्योंकि फिर आपके अटेम्प्ट्स कम होने लगते हैं,
तो आप फिर वहाँ एग्जाम में भी अटेम्प्ट करके कम करके आते हो, आपके माइंडसेट बन जाता है। इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक थोड़ा सिमिलर लेवल का रखिए और एक थोड़ा हाई लेवल का रखिए, क्योंकि आपको दोनों की प्रैक्टिस होती रहे, और क्लब करके दोनों के एग्जाम्स दीजिए। Then coming to Smart Kida, it is like similar to Olive Board. Okay, 3.5 star, 3.5 star. Okay, so now coming to another part. इस पार्ट में हम बात करेंगे कि हाउ मच परसेंटाइल स्कोर इन मॉक्स मेक यू सेफ इन रियल एग्जाम। लाइक लोग पूछते हैं कि भाई मैं 90% ला रहा हूँ, 95% ला रहा हूँ, एम आई सेफ? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मैं आज आपको कह रहा हूँ कि ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कंसिस्टेंटली हर मॉक में 90 ला ही रहा है। कभी हो जाता है कि उसके वो भी 80 पे चले जाता है, कभी कभी वो भी 95 पे जाता है। तो मॉक्स में फ्लक्चुएशन होता है, बट ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हो कि कभी तो 2 टेस्ट में आप 40 ला रहे हो लगातार, फिर 2 टेस्ट में 90 ला रहे हो, या एक टेस्ट में 90 ला रहे हो फिर 40 पे चले जा रहे हो। ये इतना बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। फिर आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है सेक्शनल की, जैसे मुझे मैथ्स में ज़रूरत है। सो कमिंग टू दिस पार्ट, मैं परसेंटाइल वाइज बात करूँ अगर, तो परसेंटाइल वाइज आई गेस गाइडली में मैंने देखा है इसमें क्या कहते हैं, परसेंटाइल सिर्फ आप कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हर जो मॉक है उसमें अलग ऑडियंस है। ऑडियंस इन रिलेट की गाइडली में लाइक आप हर मॉक में देख सकते हो 10,000 तक, 10,000 कह रहा हूँ सॉरी, 3 से 4 हज़ार लोग आराम से मॉक दे देते हैं। एंड कुछ कुछ पेपर्स में जो फ्री होते हैं या फिर जो स्टार्टिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें 21 या 22 हज़ार लोग भी एग्जाम्स देते हैं गाइडली का। तो इसमें अगर आप परसेंटाइल आई गेस 88 से 90 परसेंटाइल के ऊपर ला रहे हो कंसिस्टेंटली, तो आप ऑन सेफर साइड हो इन माय ओपिनियन। और स्कोर इसका कितना रहता है, अगर मैं स्कोर की बात करूँ, आपको 80 से 90 परसेंटाइल लाने के लिए कितना स्कोर लाना पड़ेगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 58 प्लस रहेंगे अगर कंसिस्टेंटली, तो आप 58 प्लस में आराम से इसमें 90 प्लस परसेंटाइल छू सकते हैं। सॉरी, शिफ्ट दबा के। ओके, देन कमिंग टू एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अभी के एग्जामिनेशन में आपने देखा ही होगा IBPS में कि एक्यूरेसी ये सारा खेल खेलने वाली है, क्योंकि अगर जहाँ आपकी एक्यूरेसी खराब होगी वहाँ आपके नंबर बहुत ज़्यादा घट जाएंगे और आप बाहर भी हो सकते हो। तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, 85% प्लस आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है। ओके, एंड अनदर फैक्टर भी मैं इसमें एक जोड़ना चाहूँगा, यहाँ पे मैं कहीं ऐड कर नहीं सकता, ओके मैं आगे स्पेस करके रख देता हूँ। लाइक कि लोग कहते हैं कि ये 3 फैक्टर होते हैं जो आपको गेम बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। आई वुड ऐड कि एक और फैक्टर होता है जो होता है हमारा अटेम्प्ट्स। आपको अटेम्प्ट्स है वो पेपर के हिसाब से करना है। लाइक आपको लग रहा है आप हर मॉक में 60 ला रहे हैं कंसिस्टेंटली, या 60 70 भी ला रहे हैं, और आपका पेपर किसी टफर साइड पे चला गया और आपने सोचा कि चलो मैं तो 70 अटेम्प्ट करता हूँ, मैं 70 की तरफ जाऊंगा, तो वहाँ आपकी एक्यूरेसी भी डाउन होगी, स्कोर भी डाउन हो जाएगा, परसेंटाइल तो अल्टीमेटली डाउन हो ही जाएगा। तो अगर आपका पेपर टफ है तो अटेम्प्ट कम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पेपर इजी है, आप हर अटेम्प्ट 60 कर रहे हैं, आपका परसेंटाइल अच्छा बन रहा है मॉक्स में, आप टफ मॉक दे रहे हैं, 60 अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपके 55 मार्क्स बन रहे हैं, अच्छा स्कोर आ रहा है। आपने एक्चुअल पेपर में भी वही किया, आपने 60 अटेम्प्ट आराम आराम से पेपर स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे तो 60 अटेम्प्ट की आदत है। इसीलिए मेरा कहना है कि आप थोड़ा एक ईजी पेपर भी रखिए, कि अगर मान लीजिए पेपर ईजी स्टार्ट पे चला गया, कट ऑफ तो 71 भी जा सकती है, एक बार गई है ना SBIPO में। तो आपको अटेम्प्ट्स भी अपने ध्यान रखने हैं, अटेम्प्ट्स एज पर पेपर करिएगा, एज पर एग्जाम अटेम्प्ट्स, ये भी बहुत नेसेसरी है। देन कमिंग टू टेक्स्ट बुक, हाँ टेक्स्ट बुक में तो मैं कहूँगा 90 क्या आपको 92 प्लस परसेंटाइल लाना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक का लेवल थोड़ा डाउन रहता है। अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, इंग्लिश का सिमिलर ही रहता है। तो मैं कहूँगा कि इसमें 92 परसेंटाइल आप प्लस ला रहे हैं, तो फिर आप एक सेफर साइड पे हैं। और स्कोर, इसमें स्कोर आपको 62 प्लस लाना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। मैं किसी का स्कोर कंसिस्टेंटली नहीं आता है इतना, मैं ये नहीं कहूँगा कंसिस्टेंटली, लेकिन हाँ अगर 5 पेपर आप दे रहे हैं तो उसमें 3 पेपर में तो आपको इतना लाना ही है, और बाकी 2 पेपर में आप डाउन हो रहे हैं, इतना भी नहीं कि आप सीधा 40 चले गए, 40 नहीं जाएगा, 62 नहीं ला पा रहे आप, 55 पे रह गए, कुछ आपने थोड़ा ब्लंटर कर दिया पेपर में, कोई बात नहीं, 55 भी खराब स्कोर नहीं है, 55 पे भी आपका 85 प्लस परसेंटाइल बन जाएगा। एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें अगर टेक्स्ट बुक में, तो टेक्स्ट बुक में अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं, लोगों के अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 70 72 75, इनफैक्ट मेरे भी 72 75 अटेम्प्ट्स चले आते हैं मैथ्स वीक होने के बाद भी। तो इसलिए मैं कहूँगा एक्यूरेसी आप इसमें 80% प्लस भी मेंटेन करेंगे अच्छे अटेम्प्ट्स के साथ, तो आपका स्कोर सही रहेगा और आप सेफर साइड पर रहेंगे, और एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है, 80 प्लस तो ये मिनिमम रहेगा, क्योंकि ये सबसे आसान पेपर होता है। कमिंग टू प्रैक्टिस मोड,
प्रैक्टिस मॉक का लेवल अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है प्रैक्टिस मॉक का लेवल। तो प्रैक्टिस मॉक में लेकिन क्राउड होती है थोड़ी कम होती है प्रैक्टिस मॉक। जो मैंने देखा है अभी तक एग्जाम लेवल में, प्रैक्टिस मॉक में मुझे 1000 से 2000 लोग ही दिखते हैं एग्जाम देते हुए। वहीं टेक्स्ट बुक में ज़्यादा लोग होते हैं, इसीलिए मैंने परसेंटाइल ज़्यादा रखा है। क्राउड कम है, क्राउड अच्छा क्राउड है, क्रीमी क्राउड है। तो उसमें अगर आप 82 83 परसेंटाइल भी प्लस ला रहे हो ना, तो आप अच्छे साइड पे हो मैं कहूँगा। ठीक है, 83 से आई गेस 85 भी लिख देते हैं। 85 परसेंटाइल तक अगर आप ला रहे हो तो आप एक सेफर साइड पे हो, अच्छा स्कोर कर रहे हो। आप ये मत समझना कि मैं 90 क्यों नहीं ला रहा हूँ यार, क्योंकि आज एक मिथ बन गया कि 90 प्लस ही लाना है, ऐसा नहीं है। अगर क्राउड कम है, क्रीमी क्राउड है, तो ठीक है, टफ पेपर है, 85 प्लस भी बन रहा है मेरा। अच्छे, अगर अच्छी जनता, क्रीमी जनता, 100 लोग, 1000 लोग पेपर दे रहे हैं मान लीजिए, और उसमें अगर आप आ रहे हैं आराम से 150 रैंक ला रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड थिंग। तो इसमें परसेंटाइल थोड़ा कम भी होगा, 85 तक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें स्कोर मैं कहता हूँ, इसमें स्कोर आपका अगर 50 प्लस भी है तो आप अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इसका लेवल अच्छा रहता है, प्रैक्टिस मोड का काफ़ी अच्छा रहता है। इनफैक्ट एक्यूरेसी की बात करें, जहाँ अटेम्प्ट्स कम होते हैं इसमें, इसकी वजह से आपको एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है। आपको आई गेस 88 तक एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी इसमें। और जैसा मैंने कहा है, ये सबके लिए लागू होता है। ये चीज़ मैं यहाँ से हटा के यहाँ कहीं बड़ा बड़ा लिख दूंगा अभी, सॉरी। एज पर एग्जाम अटेम्प्ट्स, ये बहुत ज़रूरी लाइन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अटेम्प्ट्स बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अपने मॉक्स को थोड़ा दो दो तीन मॉक आप लीजिए और उसमें डिवाइड करिए। देन कमिंग टू ऑलिव बोर्ड, ऑलिव बोर्ड में जो परसेंटाइल है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होता है। इनफैक्ट मेरा होता है 81 जाता है, कभी 94 भी चला जाता है, कभी 83 भी आता है। तो ऑलिव बोर्ड की मुझे लगता है क्राउड ऐसा है, ऑलिव बोर्ड का क्राउड में वेरिएशन काफ़ी है। कभी कभी तो बहुत सारे लोग दे देते हैं पेपर, लाइक कभी कभी मैंने देखा है कि 7 8 हज़ार लोग भी पेपर दे रखे हैं मॉक। कभी कभी मैंने देखा है कि 300 400 लोग या 800 लोग ही दे रखे हैं। अल्टीमेटली बढ़ता है कुछ दिन में मॉक देने वालों का लेवल, नंबर्स, बट वो 800 900 तक ही जाता है, 1000 तक जाता है मैक्सिमम। तो इसीलिए मैं ऑलिव बोर्ड पे कमेंट नहीं करूँगा। अगर मैं कहूँगा ऑडियंस अगर ज़्यादा है, तो आप अगर 85 परसेंटाइल से भी ऊपर ला रहे हैं तो चलेगा। लेकिन अगर क्राउड कम है, 700 800 का क्राउड है, तो आपको मिनिमम आई गेस 92 परसेंटाइल प्लस लाने पड़ेंगे, क्राउड कम है तो इसका रेंज मैं ज़्यादा रखूँगा। मैंने बता दिया कि रेंज ज़्यादा है, अब आप समझ लीजिएगा किसके लिए क्या चाहिए। 92 प्लस परसेंटाइल। देन स्कोर की बात करें, स्कोर इसमें 52 या 54 प्लस भी आ रहा है आपका। 54 प्लस भी लाना बहुत ही बड़ी बात है ऑलिव बोर्ड में। मैं तो कहूँगा कि आप अगर 50, इन माय ओपिनियन, अगर आप 50 प्लस से 54 प्लस भी ला रहे हो ना, तो आप अच्छा करो कंसिस्टेंटली। अब ये नहीं कि आप किसी में 30 चले गए, वो तो मैंने पहले बता दिया। और आपकी एक्यूरेसी, जैसे कि अटेम्प्ट कम हुआ, आपकी एक्यूरेसी मुझे लगता है 90 प्लस ही होनी चाहिए इसमें। ओके, सो कमिंग टू अवर लास्ट, स्मार्ट कीड़ा। स्मार्ट कीड़ा का भाई इतना अजीब पेपर रहता है, इतना अजीब पेपर रहता है। इसका क्राउड भी अच्छा रहता है स्मार्ट कीड़ा का, क्योंकि मुझे लगता है क्राउड मैक्सिमम अटेम्प्ट, मुझे नहीं लगता कि स्मार्ट कीड़ा में ज़्यादातर लोग ये पॉज वाला जो टेक्स्ट बुक वाले करते हैं वो करते होंगे, क्योंकि स्मार्ट कीड़ा में मैंने देखा है अच्छी ऑडियंस है, पॉज ज़्यादा नहीं रहता, अच्छे खासे मार्क्स आते हैं। ऐसे ऑलिव बोर्ड में भी है, मैक्स मैक्स को 70 जा रहा है। ठीक है, मेरे 56 57 आए थे, किसी का 70 कुछ गया था, 70 पॉइंट कुछ। ठीक है, इट्स डूएबल, 70 आ सकते हैं मॉक में। ये नहीं कि 98 ला रहा है कोई, तो ठीक है, ऑडियंस अच्छी है। तो मैं कहूँगा स्मार्ट कीड़ा में अगर आप 85 प्लस ला रहे हैं परसेंटाइल, तो इट इज़ अ गुड थिंग एंड यू आर डूइंग गुड। और स्कोर, इसमें स्कोर रहता है आपका, अगर 48 प्लस जा रहा है तो आप अच्छा कर रहे हो। एंड एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी भी 90% प्लस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो उसके ऑप्शन नहीं है आपको, जहाँ अटेम्प्ट आपके कम होते हैं आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ जाती है। तो ये एनालिसिस रहेगा मेरा। अगर मैं कहूँगा परसेंटाइल स्कोर एक्यूरेसी है। और अटेम्प्ट्स की बात करें तो अटेम्प्ट्स आपको एज पर एग्जाम्स देने हैं। अगर आपको लग रहा है कि इजी पेपर है तो अपनी स्पीड बढ़ाइए, प्रैक्टिस करिए। मैं तो कहूँगा कि आप एक टेक्स्ट बुक भी लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा टेक्स्ट बुक मत लीजिए, टेक्स्ट बुक भी लीजिए, प्रैक्टिस मोड, गाइडली, ऑलिव बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा में एक या दो ले लीजिए। एंड कभी वही शफल करके दीजिए अपना एग्जाम, कभी एक दिन टेक्स्ट बुक लगा दिया, फिर अगर आपको एक दिन में 2 मॉक देने की आदत है तो फिर गाइडली लगा दिया एक दिन।
एक दिन में 2 मॉक, फिर अगले दिन मैंने गाइड ली प्रैक्टिस मॉक दे दिया। जैसे मान लीजिए आपने गाइड ली टेक्स्ट बुक या प्रैक्टिस मॉक लिया है, तो ऐसे शिफ्ट करके देंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एग्जाम्स देना है आपको और किस हिसाब से आपको ब्लेंड होना है एग्जाम के माहौल में। दिस विल हेल्प यू आउट। सो यही था जो आज बात करनी थी। और एक और चीज़ थी कि मैंने कैसे अपने 30 मार्क्स, लाइक लिटरली मेरे 30 मार्क्स आते थे स्टार्टिंग में। 30 क्या, इनफैक्ट मेरे को याद है कि मैंने 2 महीने पहले से स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले टेक्स्ट बुक ही खरीदा था। टेक्स्ट बुक खरीदा, मैंने मॉक दिए, लाइक मेरे टेक्स्ट बुक में आते थे 25 से 30 स्कोर। जबकि इंग्लिश मेरी ठीक थी, इंग्लिश में 15 से 18 नंबर स्टार्टिंग से आ रहे हैं मेरे, फिर भी मेरा 30 स्कोर ही जाता था। उसके बाद 2 महीने के अंदर अभी मैं ये 50 प्लस है। ये मैं इसमें नहीं कह रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में तो मेरे 60 प्लस भी जाता है। 50 प्लस में IBPS एंड SBI PO की बात कर रहा हूँ, मतलब की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 50 प्लस मेरा आजकल कंसिस्टेंटली जाने लगा है अपना ऑलिव बोर्ड में। ऑलिव बोर्ड में 50 प्लस जा रहा है, मतलब आई एम डूइंग गुड इन माई ओपिनियन। हाँ, कभी कभी खराब हो जाता है पेपर, कभी 47 हो गया, कभी 45 भी हो गया। वो पेपर भी टफ होता है, वो परसेंटाइल से पता चल जाता है। तो ये रहता है सीन। तो लेकिन मैथ्स पेपर में 50 प्लस आने लगा है आजकल। तो मैं अब 80 से 90 परसेंटाइल आ रहा हूँ। मैंने एक पेपर ही बनाया जिसमें मैं नोट करता हूँ कि मेरा कितना स्कोर रहा है, इसमें इसमें कितना रहा। उसकी फोटो भी मैं किसी दिन पोस्ट करूंगा वीडियो बना के। और इसका भी मैंने सोचा है कि मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे इंक्रीज किया अगले वीडियो में, क्योंकि अभी वैसे ही काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, सब लोग देखेंगे भी कि नहीं पता नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कि मैं और भी ऐसे वीडियोस लाऊं। एंड आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन में आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं, आपका क्या परसेंटाइल रह रहा है, और आपको कौन सा अगला वीडियो चाहिए जिसमें मैं कुछ बोलूँ, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड यस, अपना जो डेली का जो मॉक का वीडियो है पोस्ट करूँगा मैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे सेफ, सी या इन नेक्स्ट वीडियो।